बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक जुलाहा रहता था। रोज वह अपने करघे के लिए सूत काटने जाता और घर की ज़रूरतें पूरी करता। एक दिन वह सुबह सुबह नदी के किनारे रुई लेकर गया। वह थोड़ी देर आराम करने के लिए नदी के किनारे बैठ गया। ठंडी हवा चल रही थी। उसने सोचा, ज़रा मैं यहाँ आराम कर लूँ, फिर धीरे धीरे घर चलूँगा। लेकिन अचानक मौसम बदल गया। तेज काले बादल छा गए और देखते ही देखते जोर की आंधी चल पड़ी। जुलाहा कुछ समझ पाता उससे पहले उसकी सारी रुई हवा में उड़कर आसमान में गायब हो गई। वह हक्का बक्का रह गया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। उसके मन में एक ही डर था, अब घर जाऊंगा तो पत्नी बहुत नाराज होगी। अगर खाली हाथ लौटूंगा तो क्या जवाब दूंगा। बेचारा परेशान होकर सोचने लगा, चलो यही बोल दूंगा, फुर फुर, बस यही सही रहेगा। और वह रास्ते भर बुदबुदाता चला गया। थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा कि एक चिड़िया मार पेड़ के नीचे जाल बिछाकर चिड़िया पकड़ रहा था। तभी जुलाहे ने कहा, फुर फुर। यह सुनकर सारी चिड़िया पंख फड़फड़ाती हुई उड़ गई। चिड़िया मार गुस्से से आग बबूला हो गया। अरे ओ पगले, तूने तो मेरा सारा काम बिगाड़ दिया। तेरा ये फुर फुर बोलना मुझे बर्बाद कर दिया। बेचारा जुलाहा घबरा गया। चिड़िया मार ने तुनक कर कहा, आगे से फुर फुर नहीं, पकड़ो पकड़ो बोलना। जुलाहे ने सिर हिलाया और फिर आगे बढ़ गया। अब उसके होंठ पर यही शब्द थे, पकड़ो पकड़ो। थोड़ा आगे और चला तो रास्ते में 2-3 चोर किसी पेड़ के नीचे बैठे रुपए गिन रहे थे। उन्होंने जुलाहे को आते देखा और उसके मुंह से ये बात सुनी, पकड़ो पकड़ो। बस वे घबरा गए। अरे कहीं इसने हमें देख तो नहीं लिया, अब लोग पकड़ने आएंगे। जब उन्होंने देखा कि अकेला जुलाहा ही चला आ रहा है तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसे पकड़कर घूरते हुए कहा, ये क्या बक रहे हो, हमें मरवाना चाहते हो क्या? अब सुनो, तुम्हें यह बोलना है, इसको रखो, ढेरों लाओ, समझे? बेचारा जुलाहा डर के मारे ठीक है कहकर चला गया और वह फिर आगे बड़बड़ाने लगा, सबको रखो, ढेरों लाओ। रास्ता बहुत लंबा था। वह एक शमशान घाट से गुजर रहा था। वहाँ गांव वाले अपने परिजनों का दाह संस्कार कर रहे थे। चारों ओर गम का माहौल था, लेकिन जुलाहा तो वही रट लगाए था, इसको रखो, ढेरों लाओ। लोगों ने यह सुना और गुस्से से भर गए। अरे तुझे शर्म नहीं आती? हमारे गांव में इतनी मौतें हो रही हैं और तू मजाक उड़ा रहा है। तुझे कहना चाहिए, यह तो बड़े दुख की बात है। जुलाहा शर्म से पानी पानी हो गया। अब उसके होठों पर एक नया वाक्य था, यह तो बड़े दुख की बात है, यह तो बड़े दुख की बात है। थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो एक बारात मिल गई। ढोल नगाड़े बज रहे थे, लोग नाच रहे थे, हंसी खुशी का माहौल था। लेकिन वहाँ भी जुलाहे का वही राग था, यह तो बड़े दुख की बात है, यह तो बड़े दुख की बात है। बारातियों ने यह सुना तो गुस्से से भर गए। अरे हमारी खुशी में तू अशुभ क्यों बोल रहा है? अभी तो तुझे सबक सिखाते हैं। बेचारा जुलाहा हाथ जोड़कर सफाई देने लगा। बड़ी मुश्किल से उसने सबको शांत किया। तब बारातियों ने कहा, अच्छा आगे से यह बोलना, भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिले। अब जुलाहा नए शब्दों के साथ आगे बढ़ा, भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिले, भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिले। चलते चलते अंधेरा हो गया था। उसे याद आया कि पत्नी ने कहा था, जहाँ रात हो जाए वहीं सो जाना। बेचारा थक हार कर एक पेड़ की और सो गया। सुबह उसकी आंख पर ठंडे पानी की छींटें पड़ी। वह घबरा कर उठ खड़ा हुआ। आंखें खोली तो चौंक गया। सामने उसका ही घर था। उसकी पत्नी ही पानी फेंक रही थी और ताने दे रही थी। जुलाहा एकदम देखता रह गया और उसके मुंह से वही वाक्य निकले, भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिले। यह लोक कथा हमें सिखाती है कि जीवन में परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, इंसान को घबराना नहीं चाहिए। कभी कभी वक्त हमें अजीब हालात में डाल देता है, पर धैर्य और भाग्य पर भरोसा रखने से अंत अच्छा ही होता है।